कोलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की, लेकिन इन्होंने नैतिक विकास की जो बात की उनसे कई सालों पहले जीन पियाजे भैया भी जो थे उन्होंने भी किसकी बात की थी, नैतिक विकास की बात की थी। यानी उनसे कई सालों पहले जीन पियाजे भैया ही नैतिक विकास के बारे में बात कर गए थे। लेकिन कोलबर्ग को मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से इसलिए जोड़ा जाता है विशेष तौर पर क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक अध्ययन करके ही क्या करा था, आपके विकास के बारे में बताया था कि किस तरीके से बच्चे का नैतिक विकास होता है, किस तरीके से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब बात आती है कि भैया जब मोरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अध्ययन करा, स्टडी की, तो इन्होंने कहानी सुनाई अलग अलग उम्र के बच्चों को, और उसके बाद इन्होंने बताया कि नैतिक विकास जो होता है वो 3 चरणों में और 6 अवस्थाओं में होता है। क्या कहा, 3 चरणों में और 6 अवस्थाओं में होता है। क्या 3 चरणों में और 6 अवस्थाओं में आपका नैतिक विकास आपको देखने को मिलता है। तो जब लोगों ने पूछा कि 3 चरण कौन से, तो इन्होंने कहा कि 3 चरण यानी 3 लेवल वो उम्र के हिसाब से अंतर करेंगे और उनके अंदर भी आपकी 6 स्टेजेस यानी हर एक चरण में 2 अवस्थाएं होंगी। क्या होंगी, हर एक चरण में आपकी क्या होंगी बेटा जी, 2 अवस्थाएं होंगी, यानी 6 स्टेजेस होंगी। तो 3 लेवल और कितनी स्टेजेस, 6 स्टेजेस। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया गया है आपके, बहुत नॉर्मल सा। कई बार आपको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा कोलबर्ग में, लेकिन पिछले कुछ क्वेश्चन सेट में अगर देखेंगे आप तो आप देखेंगे केवल यही पूछ लिया कि कितने चरण बताए, क्योंकि बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। वो कहने लगता है चरण चरण 6 बताए, नहीं, चरण 6 नहीं बताए, 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई, 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई हैं, यानी 6 स्टेजेस बताई हैं। और लेवल कितने, 3। अब तुम जाने का क्या लोगे, लोगे नहीं, तुम्हारा नैतिक विकास करवा देंगे। अभी नैतिकता नहीं है तुम्हारे अंदर, नैतिकता लाओ, नैतिकता लाओ। कोई पढ़ा रहा हो तो उसको पढ़ाने देते, नैतिकता कहाँ गई तुम्हारी। हाँ नहीं, हाँ मानो हमारी बात को, चलो ठीक बेटा जी आ जाओ।